जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य शिवम मिश्रा आज पुनः आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही विशेष जानकारी लेकर के मैं आया हूं, जो आप सभी लोग नित्य नियमित रूप से जो पूजन करते हैं, क्या आप सही करते हैं वो तो आप जानते ही होंगे, लेकिन भाव प्रधान है। तो भाव जो हमारा होता है, जिस प्रकार से हम पूजन पाठ करते हैं, वह परमात्मा के जागृति के लिए और अपनी आकांक्षा के लिए हम सभी लोग करते हैं। तो आइए आज हम सही और सटीक पूजन से संबंधित जानकारी जानेंगे कि नित्य नियमित रूप से जो पूजन किया जाता है वह किस प्रकार किया जाता है। सर्वप्रथम आप सभी लोग नित्य नियमित रूप से प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान के मंदिर के पास जाते हैं, तो आप 3 बार ताली बजाएं। 3 बार ताली बजाने के उपरांत अपना दाहिना पैर अपने घर के मंदिर में रखकर प्रवेश करें, भगवान को प्रणाम करते हुए कि मैं आपके इस मंदिर में आया हूँ पूजन हेतु, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। फिर अपना आसन आप बिछा लें। आसन कहा जाए तो आपका सिंहासन है। जिस प्रकार राजा सिंहासन पर बैठ करके प्रजा को उपदेश देता है, उसी प्रकार आपको अपने उस आसन पर बैठ करके भगवान का पूजन करना है। आसन पे बैठने से पहले आसन को प्रणाम करें, भूमि पे उसको बिछाएं और बैठ करके आप अपने पास एक जल से भरा लोटा, लेकिन मंदिर में एक कलश अवश्य आप रखें। जल से भरा लोटा हो और आपके पास गंगा जल हो, और जो भी आप प्रतिदिन नियमित रूप से जो प्रक्रिया में आप पुष्प, रोली, चंदन, तांडूल, चावल रखते हैं वह अवश्य रखें। जब आप पूजन करने के लिए आसन पर बैठते हैं, सर्वप्रथम आप अपने लोटे में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। गंगा जल मिलाने के उपरांत में आप अपने ऊपर उसका छिड़काव करें। अगर आपके पास हरिदूर्वा है तो हरिदूर्वा को एकत्रित करके थोड़ा सा बांध करके उससे आप अपने ऊपर पवित्रीकरण कर सकते हैं, अथवा पुष्प या फिर कुसा से आप इनसे आप अपने ऊपर पवित्री करें। अपने ऊपर, अपने सामग्रियों के ऊपर पूजन और अपने आसपास के शुद्धिकरण के लिए स्थानों को भी आप उस जल से सिंचित करें। मंत्र आपको अथवा याद है तो मंत्र के साथ करें, नहीं याद है तो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आप इस मंत्र के द्वारा ओम विष्णवे नमः के द्वारा आप सिंचित कर सकते हैं और पवित्रीकरण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए पूजन के क्रम में हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने उल्टे हाथ से और सीधे हाथ में 3 बार जल गिराना है। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस 3 मंत्र का उच्चारण करते हुए फिर अपने ओठों पे ना लगाते हुए सीधा उसको पीना है। और बहुत लोग सर पे लगा लेते हैं, ऐसे सर पे ना लगाएं, ये पूजन में निषिद्ध है, क्योंकि सर पे लगाने से हमारा पूरा शरीर अपवित्र हो जाता है, क्योंकि जब ये हथेली हमारे ओठों पे लगता है जब हम ऊपर करते हैं। फिर उसको हाथ धुल लें। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। पूजन के आगे बढ़ते हुए क्रम में हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के माँ पृथ्वी को विनियोग दें। पृथ्वीति मंत्रस्या मेरो प्रशिशितलम छंदः कूर्मो देवता आसन संशोधने विनियोगः। अगर आपको मंत्र याद है तो मंत्र के साथ, अथवा आप मन में भक्ति के श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक माँ पृथ्वी का ध्यान करते हुए पृथ्वी पे जल अर्पित कर दें। और आसन के चारों कोनों में भी आप जल थोड़ा थोड़ा सा छोड़ें। हाथ में पुष्प लेकर के माँ वसुंधरा देवी भगवान हरिहर नारायण की पत्नी का ध्यान करते हुए एक पुष्प में थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा हल्दी या फिर रोली आप पृथ्वी पर रख करके माँ पृथ्वी को प्रणाम कर लें। इस कनिष्ठिका उंगली को नीचे रखते हुए और माथे पे अपना अंगूठा लगा लें। पूजन के आगे बढ़ते हुए हम सभी लोग, अगर हाथ में, बहुत लोग स्वर्ण आभूषण भी पहनते हैं या फिर चांदी भी पहनते हैं, लेकिन चांदी नहीं पहनना चाहिए। स्वर्ण आभूषण की मान्यता शास्त्रोक्त है। स्वर्ण आभूषण अपने रिंग फिंगर में आप पहने हैं तो कुशा की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि स्वर्ण आभूषण नहीं है तो कुशा की पैंती बना लें, अपने रिंग फिंगर में पहने और भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए अपने माथे पर तिलक लगाएं। देखा जाए तो बहुत सारे लोग पूजन के अंत में तिलक करते हैं, लेकिन पूजन के प्रारंभ में ही अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए शास्त्रोक्त विधि के अनुसार। अपने माथे पर चंदन लगाते हुए मंत्रों का ध्यान करें। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अनेक पुण्य मिलते हैं, अनेक जन्मों के पाप मिटते हैं और हमें लक्ष्मी की, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माथे पर चंदन लगाते हुए आप अगर कुशा
के द्वारा आपके पास शिखा है तो शिखा पे हाथ लगाएं, नहीं तो कुशा लेकर अपने शिखा पे हाथ लगा लें और शिखा का ध्यान करते हुए। अगर आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो हृदय पे हाथ लगाते हुए ध्यान करें। आगे बढ़ते हुए पूजन के क्रम में आप सभी लोग, जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कलश। कलश अगर आप रखते हैं तो ठीक है, नहीं रखते हैं तो भी रखना प्रारंभ कर दें मंदिर में। हाथ में संकल्प ले लें। संकल्प कहते हैं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा कि हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। पंचांग का उच्चारण किया जाता है, तिथि वार नक्षत्र योग और करण, इसको पंचांग कहते हैं, क्योंकि ये हम सभी लोगों को आना चाहिए। रिक्त स्थान की पूर्ति पूजन में नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो हमें अवश्य पूजन से संबंधित जानकारियाँ जाननी चाहिए और उसको करना चाहिए। हाथ में अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा गंगा जल, अक्षत, रोली और पुष्प रख कर, अगर हरी दूर्वा है तो हरी दूर्वा भी रख सकते हैं, सुपारी भी रख सकते हैं, एक पान का पत्ता भी रख सकते हैं, लेकिन मूलतः आप गंगा जल और पुष्प अक्षत के द्वारा भी संकल्प कर सकते हैं। संकल्प अगर आपको संस्कृत में नहीं याद है तो भाव को यहाँ प्रधान रखते हुए अपने नेत्रों को बंद करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए आप अपना नाम, गोत्र और जिस स्थान पर बैठ करके पूजन कर रहे हैं और किसका पूजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसको अपने ध्यान में केंद्रित करते हुए श्री हरि नारायण का ध्यान करें। और संकल्प को जब आप पूर्ण करते हैं तो ओम विष्णवे नमः अहम संकल्पम करिष्यामि, मैं संकल्प कर रहा हूँ, तो संकल्प को आप रख दें यथा पात्र में। उसके उपरांत में अब विशेष जो आप संकल्प में बोलते हैं कि मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वो आप चाहे देवी दुर्गा की पूजा करें, श्री हरि नारायण विष्णु की पूजा करें या फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो आप अपने यथाचार भक्तानुसार आप पूजन कर सकते हैं। जो भी आप सामग्री रखते हैं अपने पास, उस सामग्री से भगवान की पूजा करें। अगर आपके पास प्रतिमा ज़्यादा बड़ी है तो आप प्रतिदिन अगर स्नान नहीं करवा पाते हैं तो उसमें कोई भी आपको पाप नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा, लेकिन आप प्रतिदिन भगवान के वस्त्रों को अवश्य चेंज करें और नया वस्त्र उनको धारण करवाएं। अगर आपके पास छोटी प्रतिमा है, लघु प्रतिमा है, तो आप प्रतिदिन स्नान करवाएं, ध्यान करें, पंचामृत अवश्य बनाएं और उसी प्रकार से स्नान करवाते हुए जब हम पूजन के अंतिम चरण में पहुंचते हैं तो भगवान की आरती, क्योंकि अन्य देवी देवताओं की भी मूर्ति रहती है, क्योंकि एक घर में गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, भगवान शिव की भी लोग लघु प्रतिमा रखते हैं, शिवलिंग और लड्डू गोपाल जी आदि प्रतिमाएं हम अपने घर में रखते हैं। तो अब सभी की आरती अलग अलग तो कर नहीं सकते, इसका भी विधान है शास्त्रोक्त। आप अगर संस्कृत याद है या फिर आपको नहीं याद है तो आप भगवान की भक्ति करते हुए, मन में श्रद्धा रखते हुए आप एक आरती के द्वारा सभी को आरती दिखाएं और आरती पूर्ण करें। अगर आपका मन फिर भी नहीं मानता है तो आप जरूर एक मंत्र याद कर लें। ओम इदगुं हविः प्रजननम में अस्तु दश वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नम पयोरेतो अस्मासुधता। इस लघु आरती के द्वारा आप सभी देवी देवताओं की आरती कर सकते हैं। ये शास्त्रोक्त आरती है, संस्कृत में आरती है। फिर आप भगवान को प्रणाम करें, अपने आसन को उठा करके यथाशक्ति रख दें जहां आप रखते हैं। अगर कई लोग कहते हैं कि जब आप आसन से उठें तो पहले आसन के आगे 3 बार आप जल छोड़ें। ओम शक्राय नमः, ओम सत्कृतवे नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। ये सच है, जरूर करना चाहिए। आसन उठाने से पहले आसन के नीचे 3 बार जल गिराएं, क्योंकि इंद्र देवता भयभीत होते हैं, कहीं मेरे सिंहासन के लिए तो यह पूजा नहीं की जा रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं प्रभु, हमने आपका भी आशीर्वाद पाने के लिए आपकी भी पूजा की है। तो आप बिल्कुल धैर्य के साथ हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमारा परिवार आगे बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे। इसी प्रकार से हमने पूजन किया है और पूजन के बाद आप अपने परिवार में प्रसाद का वितरण करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, माता पिता के चरणों को स्पर्श करें और आप फिर अपने काम के लिए गंतव्य स्थान पर जाएं। ये हमारा जो पूजन का विधान है नित्य नियमित रूप से, ये बहुत ही सुलभ और सहज है, बिल्कुल शास्त्रोक्त विधान के द्वारा है
और बहुत ही सहज हमने आपको बताया है। तो आप इस प्रकार से भगवान की पूजा करें और अपने जीवन को सुलभ और सक्षम बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।